आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक। 11th क्लास मैथ्स, और अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 तक हो गए थे लास्ट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। प्रूव दैट। तो देखो, बहुत बड़ी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है और एग्जाम्पल नंबर ये तुम्हारा है 10, और ये हमें दे रखा है 3 sin π/6 sec π/3 minus 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें किसके बराबर प्रूफ करनी है, 1 के। ठीक है, तो देखो कुछ एंगल तो हमें सीधा मिल रहे हैं। π/6 का मतलब क्या होता है 30, π/3 का मतलब क्या होता है 60, π/4 का मतलब होता है 45। लेकिन ये वाला एंगल हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा। करने को तुम कर सकते हो, रफ में देख सकते हो, ये एंगल डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू तुम यहाँ पर क्या डाल सकते हो, पाई की वैल्यू डालकर देखो 180 अपॉन में 6। जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 30, और 30 की 5 से करोगे 150, तो ये तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। 150 की कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास टेबल में। टेबल हमारी कहाँ तक की होती है, सिर्फ 90 तक की। तो एक काम करो, इस एंगल को हम तोड़ लेंगे। इस तरह के एंगल को हम तोड़ना पसंद करते हैं, और कैसे तोड़ना है वो भी सिखा दूंगा। पहले जिनकी वैल्यू डल सकती है उनको देख लेते हैं। मुझे बताओ sin π/6, π/6 का मतलब होता है 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू तुम्हें टेबल से याद रखनी है। टेबल याद होगी तो तुम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे, अगर टेबल याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो π/6 की वैल्यू होती है साइन पर 1/2। अब sec π/3 का मतलब होता है 60। तुम सोच रहे होंगे ये कैसे पता चल रहा है एंगल। एंगल पता करने में कोई बड़ी बात नहीं है। पाई की जगह देखो π/3 था ना, पाई की जगह 180 डाल के देख लो, 180 अपॉन में 3, और कटने के बाद कितना आ गया 60। वैसे काटने के चक्कर में मत पड़ो, सीधा याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, याद रहनी चाहिए बातें। खैर ये है तुम्हारा 60। तो sec 60 की वैल्यू देखो, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो sec 60 की हो जाएगी 2, उसी का उल्टा 2 -4। हाँ, इसकी वैल्यू तो हमें मिलने वाली है नहीं, अभी मैंने दिखाया भी था। तो इसकी वैल्यू को तोड़ लेते हैं। देखो कैसे तोड़ूंगा। हमेशा ध्यान रखना, ये वाले एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो लगातार नहीं है, 5 6 मैंने बताया था। इस तरह के एंगल जो लगातार होते हैं उनको तो तोड़ने का अपना ही एक तरीका होता है। देखो इस तरह के एंगल 7 π/8, 10 π/11, 3 π/4, 6 π/7, इस तरह के एंगल देखो लगातार चलते हैं। ये एंगल 7 8, 6 7, 3 4, 10 11, इन एंगल की खासियत यही होती है, ये लगातार होते हैं हमेशा। ये एंगल कैसे होते हैं, लगातार हमेशा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है होने को, तो देखो 8 π/7, 13 π/12, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होते क्या है लगातार। देखो 7 8, 12 13, इनको तोड़ने का अपना ही एक तरीका है। देखो एक एक करके मैं सिखाता हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले 7 π/12, 7 π/8 देखते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, ये जो अपोन वाली टर्म होती है ना, इसका ध्यान रखो। ये जो अपोन वाली टर्म है, ये अपोन वाली, ये अपोन वाली, ये इसके साथ होता है काम हमेशा। हमेशा किसके साथ काम होता है, ये जो अपोन वाली टर्म होती है।
तो देखो पहले तो पाई लगा लो, हमेशा पाई के हिसाब से तोड़ना है। जब भी मैं फॉर्मूला सिखाता हूँ हमेशा किसके हिसाब से तोड़ते हैं, पाई के हिसाब से। अब देखो कैसे तोड़ेंगे। पाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो, देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है ना, ऊपर 7 है और नीचे 8 है, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो हमेशा माइनस करना है। और माइनस पता है क्या करना होता है, यही ये जो मैंने अपोन वाला पार्ट सर्कल बना रखा है इसे ही माइनस करो। देखो ये ना है तो बात रही। अब देखो सॉल्व करके ये आएगा, एलसीएम लेके देख लो। 8 एकम 8 और 8 में से 1 गया 7, 7 पाई बाई 8। खैर ये मत सोचो कि आएगा ही नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो जो मैंने सिखाया। अब अगला देखो, अभी चिपक जाएगी ये बात दिमाग में। इसको देखो 6 पाई बाई 7 को, फिर से पहले मैंने क्या लिख लिया, पाई। मुझे बताओ ऊपर वाली वैल्यू फिर से छोटी है ना, जब भी ऊपर छोटा हो माइनस, और माइनस क्या करना होता है, ये सर्कल वाला पार्ट पाई बाय 7 हमेशा। अब देखो तुम माइनस करके यही वैल्यू आ जाएगी, देखो 7 एकम 7 और 7 में से 1 गया 6, 6 पाई बाय 7 आ गया ना। एलसीएम लेने के बाद वापस वहीं पे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक और देखो, इस वाले को देखो पहले, हमेशा किससे सॉल्व करना होता है, पाई से। बताओ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है बड़ी है, ऊपर 8 लिखा हुआ है नीचे 7, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। बड़ी है तो प्लस करना पड़ेगा, पाई बाय 7। अब तुम सॉल्व करके देख सकते हो, देखो एलसीएम जब लोगे 7 एकम 7 और 7 पाई और 1 पाई 8 पाई है ना। खैर एलसीएम के चक्कर में मत पड़े करो, हमेशा आंसर वही आता है, बस ध्यान से सॉल्व करना। फिर से इधर देखो, चिपक जाएगी बात बिल्कुल। बताओ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना, 3 छोटा होता है 4 बड़ा, ऊपर छोटा होगा तो माइनस, हमेशा ऊपर छोटा होगा तो माइनस और ऊपर बड़ा होगा तो प्लस। ऊपर छोटा है तो माइनस, और हमेशा सर्कल वाला पार्ट पाई बाय 4। अब इधर देखो, पाई ऊपर छोटा है ना, देखो 10 है ऊपर, नीचे 11 है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है माइनस, हमेशा ये सर्कल वाला पार्ट पाई बाय 11। एलसीएम लेकर देख सकते हो तुम, देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 और 11 का एलसीएम लिया 11, 11 की पाई से 11 पाई माइनस 1 की पाई से पाई, 11 पाई में से पाई गया 10 पाई, देखो आ गया ना वही। तो एलसीएम लेके चक्कर में चेक वगैरह मत करे करो, हमेशा आता ही आता है, हम सही कर रहे हैं हमेशा आएगा ही। एक लास्ट और देखो, 1 मोर। फिर से हम क्या लेंगे, पाई। बताओ ऊपर वाला छोटा है ना या बड़ा है, 13 बड़ा होता है 12 से, बड़ा है तो प्लस करो, और हमेशा सर्कल वाला पार्ट पाई बाय 12 हो गया कम। अब जरा वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 पाई बाय 12 हमेशा किससे तोड़ते हैं, पाई से, पाई लिख लिया। बताओ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना, जब भी ऊपर छोटा होगा तो माइनस, और कौन सा माइनस करते हैं, ये सर्कल वाला पार्ट, कर दो माइनस, बन चुका है एंगल। तो हाँ, कोट पाई 4 की वैल्यू डालना मत भूलना। कोट पाई 4 पाई बाय 4 मतलब 45, और 45 पर वैल्यू होती है कोट की 1 इक्वल टू 1। हाँ देखो इधर कुछ चीजें कट रही हैं, 2 से 2 गया 3 बचा -4। हाँ ये तुम्हें एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना जब भी इस तरह से फॉर्मूला बनाते हो तो इसको पूरी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ये वाला फॉर्मेट सिखाया था ना, पाई इंटू 2n माइनस प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मेट सिखा रखा है मैंने। बीच वाला एंगल, अगर बीच वाले को कितने से मल्टीप्लाई देते हैं क्वाड्रेंट चेक करने के लिए, 2 से। खैर इसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, एक काम करो इसे फॉर्मूले से तोड़ लो। पाई था ना, पाई के साथ में इतना तो कर सकता हूं ना, देखो पाई के साथ में इंटू 1 कर सकता हूं, इंटू 1 तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन का साइन रहेगा, एंगल का एंगल आ गया। अब तुम्हें साइन सोचना है, साइन मतलब प्लस या माइनस। बताओ 1 का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 में हम हमेशा क्या कर देते हैं, दुगुना। 180 में हम हमेशा क्वाड्रेंट का क्या लेते हैं, दुगुना। तो 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ माइनस करा है, मैंने बताया था जब भी हम कुछ माइनस करेंगे तो एंगल नहीं बदलता। जब भी कोई एंगल माइनस करते हैं ना तो क्वाड्रेंट नहीं बदलता, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड ही रहेगा। मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही तो होता है, तो पॉजिटिव ही रहने दो, मतलब कोई सा साइन मत लो। पॉजिटिव का मतलब है कोई सा साइन मत लो, नेगेटिव होता तो लेते, प्लस में लेने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ 1 को लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो रहने दो इस वाले 1 को, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है, कोई फायदा है नहीं। हाँ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 6 मतलब 30,
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ ये काटो, 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। बताओ 1 इक्वल टू 1 आ गया ना, हैंस प्रूव्ड। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताए थे एक्सरसाइज में। इस तरह की जो वैल्यू होती है ना 15, 75, ये सब, इनको हमें दो एंगल में तोड़ना होता है। ऐसे दो एंगल में हमें तोड़ना होता है जो टेबल में हो, जिनकी वैल्यू टेबल में मिल जाए। अब मुझे बताओ 15 को मैं ये लिख सकता हूं ना भाई? 15 को ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? 45 माइनस 23 भाई लिख सकते हैं। देखो 45 भी तुम्हें टेबल में मिल जाता है, 30 भी तुम्हें टेबल में मिल जाता है, लेकिन 15 नहीं मिलता है ना? तो देखो हमने 15 का एंगल किस तरह से बना लिया, वही तो आएगा। देखो 45 माइनस 30 क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब तो तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, मैंने पहले भी बताया कई बार। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, है ना? इसका मतलब ये हुआ जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए की जगह तो 45 आएगा और बी की जगह क्या आएगा? 30। ए तो तुम्हारा आएगा 45 और बी क्या आएगा? 30। तो पुट कर दो, फिर सोचना क्या है। साइन ए मतलब 45, कोस बी, बी मतलब 30, माइनस कोस ए मतलब 45, साइन बी, बी मतलब 30। हाँ अब सॉल्व कर देते हैं इसको। बताओ साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू, देखो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो किस तरह से। 1 की √3 से करेंगे तो √3, और अपोन में 2 की √2 से करेंगे तो 2√2। ये तो तुम्हें मालूम है ना, 2 की अंदर नहीं कर सकते, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। 2 की अगर तुमने √2 के अंदर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, अंदर नहीं कर सकते, बाहर ही रहेगा 2। माइनस अब इधर वो देखो 1 की 1 से 1, इधर भी देखो 2 की √2 से करेंगे तो 2 बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जा सकता, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट। हाँ अब एलसीएम ले लो। बताओ एलसीएम लिया जा सकता है ना? और दोनों के एलसीएम में जब हम नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या आ रहा है? 2√2। जब दोनों में सेम आ रहा है तो एलसीएम भी क्या आएगा? 2√2। ऊपर वाली टर्म सेम उतर जाएंगी, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम उतरता है। √3 माइनस 1। अब तुम इसे रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो, ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो। वैसे एनसीईआरटी में ऐसे छोड़ रखा है, और वैसे मेरे हिसाब से इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। और एग्जाम्पल नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन में 12। देखो फिर से वही बात आ गई, इसकी वैल्यू नहीं होती हमारे पास। हमारे पास ऐसे अजीब से एंगल की वैल्यू नहीं होती टेबल के अंदर, तो हम इसको भी कैसे तोड़ेंगे? पाई के अकॉर्डिंग। और इस तरह के एंगल को तो तोड़ना सिखाया था अभी। लगातार वाले एंगल देखो, लगातार वाला है 12, 13, ऐसे ही तो पहचानते हैं हम। लगातार होता है 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, कुछ भी हो सकता है, तोड़ेंगे उसी से ही। अब देखो कैसे तोड़ रहा हूं, पाई तो लिख ही लिया, और देखो ये है ना अपोन वाला चीज, अपोन वाली चीज यही तो है π/12। बताओ प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? मुझे बताओ, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है ना? बताओ 13 बड़ा होता है 12 से, जब भी ऊपर बड़ा हो तो प्लस करते हैं। लिख लो चाहे इस बात को टॉप पर कहीं पे, ऊपर हिंदी में लिख लो चाहे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लॉजिकल बात है। छोटा है तो माइनस करना है और बड़ा है तो
प्लस करना है, सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। तो देखो ऊपर बढ़ाता तो प्लस कर दिया, और हमेशा क्या प्लस करते हैं, ये सर्कल वाला π/12। अब देखो एक एडजस्टमेंट करते हैं ना छोटी सी, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई दिखाते हैं, *1, क्योंकि *1 कहीं पे भी कर सकते हैं। देखो tan का tan रहा, π/12 का π/12 रहा। अब साइन सोचते हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब जरा क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे साइन के लिए। मुझे बताओ, इधर इधर देखो 1 लिखा हुआ है ना, 1 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि दुगुना कर देते हैं। 180 के केस में हमेशा दुगुना देखते हैं, तो 1 लिखा हुआ है, और 1 का मतलब दुगुना यानी कि सेकंड। और देखो सेकंड में कुछ जुड़ गया, थोड़ा सा एंगल जुड़ा हुआ है ना, जब भी थोड़ा सा भी जुड़ेगा तो वो किस पर चला जाएगा, तीसरे पर आगे बढ़ जाता है। भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थोड़ा सा पार्ट ऐड हो गया, देखो बोर्ड पे देखो, यहां तक था सेकंड, यहां तक था, चाहे एक ही डिग्री जुड़ा हो, जुड़ा तो है, थोड़ा सा ही जोड़ने से कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, वो आगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये होता है लॉजिक। हाँ, 0 के जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ 1 के जोड़ने पर फर्क पड़ता है। यहां पर आ गया वो। अब क्वाड्रेंट कौन सा बन चुका है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। खैर tan π/12 आ गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। देखो तुम सोचोगे π/12 भी बड़ा अजीब लग रहा है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, पता नहीं चल रहा ना कितने डिग्री का है ये, 30 है, 45 है, 60 है, 90 कितना है पता नहीं चल रहा। करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। π/12, तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। काटोगे ना, काटो फिर देखो 12 एकम 12 और 6 बचे 12 पंजे 60, 15 आ गया ना। अरे ये तो वही निकल आया जो भी मैंने सिखाया था, tan 15। ऐसी तो sin 15 करा था, अभी देखो इससे जस्ट ऊपर एग्जांपल हमने करा है sin 15। इसको भी बिल्कुल वैसे ही तोड़ेंगे। बताओ 15 को दो ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जो हमें टेबल में मिल जाएं, और वो कौन से दो एंगल है, वही वाले ले लो जो अभी करे थे। कौन से वाले, tan 45 माइनस 23। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सारा काम पाई में चल रहा है, तो तुम्हें भी अपना सारा काम किस में लिखना पड़ेगा, पाई में। तो देखो 45 का मतलब होता है π/4, और 30 का मतलब होता है π/6। हाँ, अब वही काम कर सकते हैं सारा, ठीक है। इसको हटा देना डिग्री वाली चीज को। क्वेश्चन हमें पाई में बोल रहा है तो पाई में सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यही तो होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a और tan b, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा लेते हैं, देखो माइनस वाला ही लगाएंगे। बस ये ध्यान रखिए करो कि पाई में दिया है तो पूरा सॉल्यूशन भी किस में होना चाहिए, पाई में, डिग्री नहीं दिखना चाहिए। कोई कोई टीचर मार्क्स काट लेता है इस बात का। तो देखो a का मतलब क्या है, π/4, और b का मतलब क्या है, π/6। पुट कर दो जब पता है तो। देखो a की जगह क्या डालूंगा, π/4 tan π/4, b की जगह क्या डालूंगा, π/6 tan π/6 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 और tan π/6, ठीक है। तो देखो tan π/4 का मतलब क्या होता है, 1, और π/6 मतलब tan 30, और तुम्हारा tan 30 की वैल्यू होती है, मैं थोड़ा देख लेता हूं, tan 30 की वैल्यू 1/√3। वही काम अपोन में करना है। देखो 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 और tan π/6 की वैल्यू 1/√30, वो 1/√3। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ, ऊपर एलसीएम लेंगे लेकिन अभी थोड़ा रुक के लेना, एक साथ ले लेंगे। पहले ऊपर ऐसे ही उतार दो, नीचे मल्टीप्लाई दे देते हैं। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे 1 की 1 से करूंगा मल्टीप्लाई, 1 ही तो आएगा, तो 1 प्लस 1/√3। हाँ, ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी। बोर्ड पे देखो, इधर 1 और नीचे भी 1, 1 और √3 का एलसीएम √3, 1 और √3 का एलसीएम √3। तो देखो मैं इधर एलसीएम ले रहा हूँ, √3 ऊपर क्रॉसिंग कर दो, 1 की √3 से √3, 1 की 1 से 1। वही काम तो मैं अपोन में करना है। देखो 1 √3, फिर से क्रॉसिंग, √3 की 1 से √3,
और 1 की 1 से 1। बताओ इस तरह की टर्म मैंने बताया था कट जाती है ना, √3 से √3 उड़ाओ, ऊपर से बचा √3 - 1, नीचे से बचा √3 + 1। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, सॉल्व। अब तुम चाहे तो इसमें एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो सॉरी एलसीएम क्या रहा हूं, रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर लो। देखो एनसीईआरटी में कर रखा है तो हम भी कर लेते हैं। बताओ नीचे प्लस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस का ना, माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर और माइनस की मल्टीप्लाई नीचे। नीचे हमेशा क्या बन जाता है फॉर्मूला, देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a + b और a - b, यानी कि a² - b²। तो देखो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या बन गया फॉर्मूला, देखो ये भी a - b और ये भी a - b, मतलब होल स्क्वायर बनेगा ना। देखो इधर देखो बोर्ड पे, जब भी a - b की a - b से करेंगे तो क्या बन जाता है, a - b का होल स्क्वायर। अब इधर देखो √3 - 1 √3 - 1 सब कुछ सेम है, तो होल स्क्वायर बना दो इसका, इसका होल स्क्वायर बनाना जरूरी है। हाँ नीचे देखो खोल लेते हैं, √3 का स्क्वायर तो मैं मालूम है 3 आता है, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से वो स्क्वायर कट जाता है, 3 बचा, और उधर से क्या बचा 1, 3 - 1। और ऊपर देखते हैं, ऊपर फिलहाल ऐसे लिख लो, अभी फॉर्मूला खोलेंगे इसका। अब फॉर्मूला खोल लेते हैं ऊपर। बताओ a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले के स्टेप में, फिर भी दिक्कत हो रही है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में। हाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 - 2√3/2। बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 ना, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहां से बचा 2 और वहां से तो 2 कॉमन ही ले लिया, √3 बचा अपॉन में 2, 2 से 2 काट दो, आंसर क्या आ गया 2 - √3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 4 नंबर में। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। एक नोटिस है, अगर वीडियो को किसी भी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाई चांस अगर मुझे किसी के थ्रू पता चलता है या मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कॉपी की जा रही है घर के लिए या किसी और के लिए, तो तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हें निकलना पड़ेगा।